हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो आपकी सेट था, सेट एक्सरसाइज की विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। सबसे पहला दे रखा है इसमें, यह हमने सभी चारों तुल्य प्रतिबंध दिखाने हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। पहला है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा, इसका मतलब है ए के सभी अवयव बी में हैं तो a माइनस बी बराबर आपका 5 होगा। मतलब ये है तब ये है। थर्ड दिखा रहा है, अगर ये दोनों हैं तो a यूनियन बी बराबर आपका बी होगा। और चौथा है, जब ये तीनों हैं तो a इंटरसेक्शन बी बराबर a होगा। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले पहला ले लेना है। इस चिन्ह को कहते हैं इक्विवेलेंट, यानी इधर भी दर्शा रहा है, ये इधर भी दर्शा रहा है, तुल्य है। यानी ये वाला मान लो हम पहला और सेकंड ले ले रहे हैं, यानी पहला सेकंड से तुल्य है और सेकंड पहले से तुल्य है। यानी जब ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। तो सबसे पहले क्या है, यदि A इज ए सबसेट ऑफ B, अर्थात A B का उपसमुच्चय है, तो A के सभी अवयव बी में होंगे। इसलिए अगर ए में से बी घटाएं, अगर ए में से हम बी घटाएं, यानी इस ए के सभी अवयव बी में हैं और ए में से हम बी घटा रहे हैं, इसका मतलब सारे एलिमेंट घट जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 5। तो यह पहला वाला दूसरे से तुल्य हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड को तीसरे से तुल्य कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि ए के सभी अवयव बी में हो तथा a माइनस बी बराबर 5 हो, तो हमें a यूनियन बी निकालना है। a यूनियन बी, यस देखिए। अब a के सभी अवयव हमारे किस में हो जाएंगे, b में है, तो a में से इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। और यूनियन में क्या करते थे हम, सभी को इकट्ठा करके लिख देते थे। तो ए के भी लिखे जाएंगे और बी के भी लिखे जाएंगे, लेकिन ए के यहाँ पे सारे अवयव किस में है, बी में है, तो क्या आ जाएगा आपका बी होगा। इसका मतलब ये हुआ, पहला तो सेकंड से तुल्य हो गया और सेकंड थर्ड से तुल्य हो गया। अब आगे देखते हैं सी नंबर। अब थर्ड को फोर्थ से करके देख रहे हैं। तो थर्ड तक क्या था आपका, यदि ए के सभी अवयव बी में हैं तथा a माइनस बी बराबर 5 है, तो अब हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। अब यहां से देखिए, a के सभी अवयव किसमें है, b में है, तो इन दोनों में कॉमन कौन से मिलेंगे, जितने a के अवयव थे वो सारे अवयव आपके b में हैं, तो दोनों में कॉमन कौन से मिलेंगे, केवल आपका a मिल जाएगा।
यहाँ क्या आ जाएगा ए। अर्थात पहला तुल्य है सेकंड से और सेकंड तुल्य है थर्ड से और थर्ड तुल्य हो जाएगा फोर्थ से, यानी ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिखाइए कि यदि A इज ए सबसेट ऑफ B, मतलब A के सभी अवयव अगर B में है तो C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A, यानी ये वाले इसके सारे अवयव इसमें होंगे। तो एक छोटी सी बात समझते हैं, यदि कभी भी आपका X एलिमेंट A माइनस B लिखा हो, क्या लिखा हो X एलिमेंट यानी X A माइनस B का अवयव हो, तो ये लिखते कहते हैं कैसे हैं कि A का तो अवयव होगा लेकिन B का नहीं होगा। X A का तो एलिमेंट होगा तथा X इज नॉट इक्वल टू B। जो आपके इसमें एलिमेंट होंगे वो केवल A के अवयव होंगे लेकिन B का कोई भी अवयव नहीं होगा। इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करना होगा। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो यदि X एलिमेंट P तथा X इज नॉट इक्वल टू Q, तो ये अगर दोनों अलग अलग लिख रहे हो तो इसके हिसाब से ये लिख जाएगा। तो ऐसे ही X एलिमेंट P तथा X एलिमेंट Q लिखा हो तो ये कैसे लिख जाएगा X एलिमेंट P, इस जिस पर निज नोट लगा उस पर क्या लगा देंगे माइनस, ये ऐसे लिख जाएगा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, माना कोई एक X एलिमेंट है, X एलिमेंट C माइनस B में है, माना X एलिमेंट C माइनस B, तो इसे हम कैसे लिखेंगे X C का तो अवयव होगा तथा X B का अवयव नहीं होगा। X इज नॉट इक्वल टू B। अब एक बात देखिए, यहां पे हमें लाना है C माइनस A। अब क्या हम इस A की जगह पे B की जगह पे A लिख सकते हैं किसी रूल से? देखिए X एलिमेंट C तथा अब यहां पे देखें A के सभी अवयव किसमें हैं? B में है। A के सभी अवयव किसमें हैं? B में है और X B का ही अवयव नहीं है, तो क्या X A का अवयव होगा? नहीं होगा। अरे जब A के सभी अवयव B में है तो X B का अवयव नहीं है और A के सभी अवयव B में है, तो जब X B का अवयव नहीं होगा तो X A का भी अवयव नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे X इज नॉट इक्वल टू A, क्योंकि A के सभी अवयव B में है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? X इज एलिमेंट ऑफ, ये C लिख देंगे और जिस पर इज नॉट लगा होता था उसे क्या कर देते हैं हम माइनस। तो अब क्या हो जाएगा, हमने माना था जो X एलिमेंट हैं वो सभी किसमें है? C माइनस B में, और ये निकल के आ गया C माइनस A, तो इसके सभी अवयव इसमें हो गए। तो हम कह सकते हैं अतः C माइनस B इज ए सबसेट ऑफ C माइनस A, इसे लेते हैं H2।